अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में खुश आमदीद। और आज का टॉपिक जैसे कि आपको पता है उसमें मैं बात करना चाह रहा हूँ कि ये हैप्पीनेस या खुशियाँ ये है क्या चीज़। और बात करने का मकसद किसी और को इतना ज़्यादा एजुकेट करना नहीं है या कुछ इस तरह नहीं, लेकिन मुझे खुद बड़ी हैरानी हुई। हम लोग समझते बहुत हैं कि यार हमें तमाम चीज़ों का इल्म है, लेकिन मुझे पर्सनली इस चीज़ का इतना आइडिया नहीं था कि यार मैं क्यों खुश होता हूँ, किस वजह से खुश होता हूँ, कब कब खुश होता हूँ, ये सारी चीज़ें जो हैं, और क्या ये मेरे इख्तियार में है मेरा खुश होना। ये बहुत बड़ी चीज़ है जो कि मुझे कुछ ही अर्सा पहले रियलाइज़ हुई, और जब से रियलाइज़ हुई तो तब से अल्लाह का शुक्र है कि मैंने इस इख्तियार को बड़ा बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया। और मैं इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि यही नॉलेज जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, और शायद ये आप लोगों की ज़िंदगी में भी थोड़ा और ज़्यादा सुकून और ज़्यादा खुशियां जो है वो भर दे। खैर, इस वीडियो में स्टार्ट होने से पहले कुछ सवालात हैं मैं आपसे करना चाहूँगा। आप अपने आप से, क्योंकि हर बंदा अपने आप को सबसे बेहतर जानता है, बाहर के लोगों को तो हम कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अंदर क्या चल रहा है वो हम खुद ही जानते हैं। तो आप खुद अपने आप से सवाल करें कि क्या आप खुश हैं, और अगर खुश हैं तो क्यों खुश हैं। ठीक है। और नेक्स्ट कि क्या आप आज के दिन खुश होना चाहते हैं या कल या परसों। नेचुरली हर एक का जवाब यही होगा, हाँ यार मैं हर रोज़ खुश होना चाहता हूँ, मैं ज़िंदगी अपनी बहुत ही अच्छे तरीके से गुजारना चाहता हूँ, खुश रहना चाहता हूँ, खुशियाँ बांटना चाहता हूँ। अब एक छोटी सी एग्जांपल जिससे मैं आपको ये पॉइंट आई एम श्योर क्लियर हो जाएगा कि बचपन से जब भी बारिश होती थी, ठीक है, हम तमाम बहन भाइयों में हर एक का डिफरेंट रिएक्शन होता था। ठीक है, किसी को वो चीज़ अच्छी लगती है, किसी को बुरी लगती है। मुझे पर्सनली आई लव व्हेन इट रेन्स। ठीक है, मुझे अजीब सी एक फीलिंग होती है, मेरा दिल करता है मैं बाहर निकल जाऊँ, बारिश में जाऊँ, बारिश में नहाऊँ, चीज़ों को देखूँ, उनकी प्योरेस्ट फॉर्म में जो है एक्सपीरियंस करूँ। लेकिन ऐसी यही बारिश, सेम नेचर उस बारिश की बहुत से लोगों को पसंद नहीं आती है। तो क्या बारिश का कसूर है? बारिश का कसूर नहीं है। ये हर इंसान की वो डिफरेंट फीलिंग है जो बारिश से लेके है, जो वो जनरेट करता है अपने दिमाग में, वो उसको बताती है कि यार ये चीज़ अच्छी है या बुरी है। और उस चीज़, उस फीलिंग को आगे लेके हम उसके रिएक्शन में अपना रिस्पॉन्स खुश होके या उदास होके या परेशान होके वो जनरेट करते हैं। तो इससे ये साबित होता है कि कोई भी इवेंट इटसेल्फ, उसके अंदर ये पावर नहीं है कि वो आपको अच्छा या बुरा फील करा सके या परेशान फील करा सके। ये हमारा ही दिमाग होता है जो हम उस इवेंट के नतीजे में अपनी एक फीलिंग जनरेट कर लेते हैं, वो हमें अच्छा या बुरा फील कराता है। अब क्या ये फीलिंग हमारे कंट्रोल में है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। और ये हमारे कंट्रोल में बिल्कुल है। इस चीज़ को हमने रियलाइज़ नहीं किया है इन तमाम सालों में। मैंने ये रियलाइज़ नहीं किया था, क्योंकि आपको एक और मैं बात बता दूं, अगर आप लेट्स सपोज इसका ऑपोजिट कि भाई मेरी फीलिंग्स मेरे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, तो इसका ऑपोजिट क्या है कि मेरी खुशी किसी और के हाथ में है। कोई इवेंट हो जाएगा आउट ऑफ द ब्लू और मैं उसके रिस्पॉन्स में खुश हो जाऊंगा या परेशान हो जाऊंगा। कोई शख्स कुछ भी आके कह देगा, उसके रिस्पॉन्स में मैं खुश हो जाऊंगा या परेशान हो जाऊंगा। तो ये आपका सारा दिन, क्योंकि आप अकेले नहीं रहते हो दुनिया में आपकी इंटरेक्शन होती है, रोज़ाना हज़ारों लोगों से इंटरेक्शन होगी और हज़ारों सिचुएशंस में आप पड़ेंगे। तो अगर आप अपना ये रिमोट कंट्रोल कि आप किस तरह से फील करेंगे किसी और के हाथ में दे देंगे, तो आप खुद ही सोच लें कि आपकी खुशी और गम और आपकी परेशानियां सब कुछ तो दूसरों के हाथ में चला गया, आपके हाथ में बचा क्या। तो अब जबकि हमने डिसाइड कर लिया गया यार नहीं, हम अपना रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं देंगे, मैं अपनी खुशी और अपनी
परेशानियों का खुद ही सिलेक्शन करूँगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप जो इस पूरे प्रोसेस में है, ठीक है, क्योंकि मैं आई लाइक कि भाई सिर्फ बात बताना नहीं है, आगे जो अगला स्टेप है वो क्या होना चाहिए। अगला स्टेप ये होना चाहिए कि आपको एक मेंटल नोट बना लें, वैसे लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि लिखना एक इटसेल्फ चीज़ों को इन्फोर्स कर देता है। जब आप अपने गोल्स लिखते हैं, अपनी ऑब्जर्वेशंस लिखते हैं, अपना फीडबैक लिखते हैं, अपने आइडियाज़ लिखते हैं, तो प्रोबेबिलिटी उनके रियलिटी में कन्वर्ट होने की आप बढ़ा लेते हैं। अब देखें कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपसेट करती हैं, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें। पूरा दिन स्टार्ट देखें, सुबह से लेके शाम तक, रात तक, अपना दिन को एक दफ़ा लिख लें कि यार मैं सुबह उठता हूँ, थोड़ा मुझे उस वक्त बड़ी तंगी होती है कि मैं जल्दी जल्दी नाश्ता करना पड़ता है, फिर मुझे जल्दी जल्दी से ऑफिस जाना पड़ता है। नेक्स्ट टाइम जब ऐसी कोई सिचुएशन आए तो आप अपना रिस्पॉन्स थोड़ा सा उसको चेक करें और उसको डिफरेंट करें, क्योंकि हमने अपनी लाइफ में डिफरेंट बनना है, बेहतर बनना है। इन द एंड आई अप्रिशिएट वो लोग जो मेरी इतनी वीडियोस को देखते हैं और जो सारी मेरी दिमाग की जो भी बकवासियात हैं उनको बर्दाश्त करते हैं। तो आई अप्रिशिएट यू गाइस, और मुझे इनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं। आई नो कि भाई मेरा मैसेज इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है, मेरा प्रेजेंटेशन इतना ही पावरफुल नहीं है, ठीक है, लेकिन जो अवेलेबल टाइम है और रिसोर्सेज है मेरे पास, दिस इज समथिंग दैट आई कैन कम अप विद। इम्प्रूवमेंट मैं अपने अंदर लाता जा रहा हूँ, ठीक है, चीज़ों में इम्प्रूवमेंट वक्त के साथ साथ आती भी जाएगी, बिकॉज आई एम ऑलवेज रेडी टू इम्प्रूव। कोई आपका फीडबैक हो, क्रिटिसिज्म हो, कमेंट्स हो, प्लीज़ शेयर ज़रूर किया करें। मैंने एक यूट्यूब का चैनल भी बनाया हुआ है जिस पे काफ़ी सालों पहले मैं वीडियोस डालता रहा था, फिर बीच में छोड़ दिया। तो इफ़ यू आर वॉचिंग वीडियोज़ ऑन यूट्यूब तो वो चैनल का लिंक आखिर में वीडियो के होगा, वहाँ पे से आप जाके उसको भी देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर लें। तो ये है कि उससे मेरे लिए कंटेंट जो मैं बनाता हूँ वो आपको पहुँचाना आसान हो जाएगा।